Ordinary differential equations of first order, वीडियो नंबर 22। रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट का सिलसिला चल रहा है, उसी के क्रम में ये चौथा वीडियो है। इसमें हम टाइप 5 आपको बताएंगे। टाइप 5th, if the differential equation can be put as x to the power a y to the power b into p into y dx plus q into x dy plus x to the power c into y to the power d into r into y dx plus s into x dy equals to 0, then we take x to the power h into y to the power k as इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस इतने शॉर्ट में लिखा जा रहा है, क्योंकि इसको हम ले रहे हैं, h के अननोन है, तो h और k की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस कंसेप्ट से निकलेगा कि अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसमें गुणा करने से ये एग्जैक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टनेस का क्राइटेरियन थोपेंगे तो h और k की वैल्यू निकल आएगी। अब आइए देखें हम लोग एग्जाम्पल। काम थोड़ा भारी होगा। एग्जाम्पल 12, हम लैंग्वेज ना लिख करके सीधा इक्वेशन लिख दे रहे हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, और इसकी नंबरिंग कर दे रहे हैं मन। अब आप ट्रायल करोगे, आपको क्या पता कि ये टाइप 5th का है। ये जो इलाका इस समय चल रहा है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, दो टाइप आपको ट्रायल करना पड़ेगा रफ पे। तीसरा टाइप होमोजेनस वाला है, वो तो साफ साफ पता चल जाता है। डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, तो होमोजेनस की बात ही खत्म। और चौथा टाइप जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, एक्स वाई का फंक्शन उसमें दिखाई पड़ना चाहिए, तो एक्स वाई का फंक्शन नहीं है। एक्स वाई का फंक्शन होने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक्स इंटू वाई से ही सारे टर्म बने हुए हों, वो भी नहीं है। तो सिर्फ पहले और दूसरे टाइप का ट्रायल करना पड़ेगा, और दो तो साफ साफ पता चल जाता है। 4 हो गए, 5वां हम करने जा रहे हैं। फिलहाल पहले दिखाओ कि ये एग्जैक्ट नहीं है। दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। डेल एम अपॉन डेल वाई, हाँ, एम डी एक्स का कोफिशिएंट है, तो एम का डेरिवेटिव हम वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। एन डी वाई का कोफिशिएंट है, तो एन का डेरिवेटिव हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक, समझ रहे हैं ना? तो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर क्या होगा? 2y प्लस 2x स्क्वायर। डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस वाई। तो ये दोनों बराबर नहीं है, सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। We suppose that x to the power h into y to the power k is integrating factor। ये हमने मान लिया, ये सपोज्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। एच और के की वैल्यू आ जाएगी तब ये एक्चुअल इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिलेगा। तो इससे मल्टीप्लाई करिए 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय
x to the power h, y to the power k. We have y to the power k plus 2 x to the power h plus 2 y to the power k plus 1 dx प्लस, ध्यान से देखिए, x टू दी पावर h y टू दी पावर k से मल्टीप्लाई करना है, तो y पे 2 पावर बढ़ा दिए, इसमें x पे 2 पावर बढ़ेगा और y पर 1 पावर बढ़ेगा, इसमें 2 x टू दी पावर h प्लस 3 y टू दी पावर k, यहाँ देखो छूट गया ना, x टू दी पावर h छूट गया, अब ठीक है, x टू दी पावर h y टू दी पावर k से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके, माइनस x टू दी पावर h प्लस 1 y टू दी पावर k प्लस 1 dy इक्वल्स टू 0, नंबर 2। थियरी के मुताबिक इक्वेशन नंबर 2 एग्जैक्ट हो गया। यही तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप लोग ना, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फंक्शन है जिसका मल्टीप्लिकेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में करें तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा। इट इज एग्जैक्ट एंड सो एग्जैक्टनेस थोपिए, डेल अपॉन डेल वाई किसका, कोफिशिएंट ऑफ dx इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स किसका, कोफिशिएंट ऑफ dy, ऐसा होना चाहिए। दैट इज डेल अपॉन डेल वाई dx के कोफिशिएंट को लिखिए, x टू दी पावर h y टू दी पावर k प्लस 2 x टू दी पावर h प्लस 2 y टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल x कोफिशिएंट ऑफ dy लिखिए 2 x टू दी पावर h प्लस 3 y टू दी पावर k माइनस x टू दी पावर h प्लस 1 y टू दी पावर k प्लस 1। पार्शियल डेरिवेटिव से ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। k प्लस 2 x टू दी पावर h y टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 x टू दी पावर h प्लस 2 y टू दी पावर k इक्वल्स टू 2 h प्लस 3 x टू दी पावर h प्लस 2 y टू दी पावर k माइनस h प्लस 1 x टू दी पावर h y टू दी पावर k प्लस 1। गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं और पावर्स चेक करिएगा तो सिमिलर है, जैसे कि ये वाला और ये वाला एक जैसे है ना, देखो x टू दी पावर h y टू दी पावर k प्लस 1 और ये वाला एक जैसे है। तो एक पॉलिनोमियल इधर है, एक पॉलिनोमियल इधर है, दो पॉलिनोमियल यदि बराबर हो तो लाइक पावर्स के कोफिशिएंट बराबर होते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, we have k plus 2 equals to minus of h plus 1 comma twice of k plus 1 is equal to twice of h plus 3 implies that, इसे भी इधर ही ले आओ, माइनस एच इधर आकर हो जाएगा h, तो h प्लस के बराबर 2 उधर जाके -2 और -1 -3 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, इधर h है
के उधर जाएगा तो h माइनस के, ठीक ना, h माइनस के इक्वल्स टू 1 माइनस 3 माइनस 2। इन दोनों को एक बार ऐड कर दें, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐड करोगे के कैंसिल होगा, 2h इज इक्वल टू -5, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2k बराबर हो जाएगा -1। implies that x to the power -5/2, सॉरी h दिमाग कहीं और भाग रहा है। मैथमेटिक्स के साथ यही दिक्कत है, सावधानी हटी दुर्घटना गारंटी के साथ घटी। यानी कि x टू दी पावर h y टू दी पावर k इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा यदि h इतना और k इतना हो। देयरफॉर x टू दी पावर -5/2 y टू दी पावर -1/2 इज एक्चुअल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स में इक्वेशन नंबर 1 में गुणा करिए तो वो एग्जैक्ट बन जाएगा। तो इससे इक्वेशन नंबर 1 में गुणा करिए, इसका मतलब इसमें हम h और k की वैल्यू रख दें। लैंग्वेज तो हम यही लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 इक्वेशन 1 बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव। अब इसी में h और k की वैल्यू रख दिया जाए। बात बराबर है, बात तो ही तो होगी ना। तो इसमें हम रख रहे हैं h की जगह -5/2, अरे h की जगह, हाँ k की जगह -1/2 रखिए। x टू दी पावर -5/2 k टू दी पावर, क्या मैं दिमाग इधर उधर हो रहा सुबह y टू दी पावर -1/2 प्लस 2 x टू दी पावर -5/2 प्लस 2 y टू दी पावर -1/2 प्लस 1, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई dx प्लस 2 x टू दी पावर -5/2 प्लस 3 y टू दी पावर -1/2 माइनस x टू दी पावर -5/2 प्लस 1 y टू दी पावर -1/2 प्लस 1, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई dy इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करिए। implies that x to the power -5/2 y to the power -3/2 है ना, प्लस 2 x to the power -1/2 y to the power 1/2 dx प्लस 2 x to the power 1/2 y to the power -1/2 माइनस x to the power -3/2 y to the power 1/2 dy इक्वल्स टू 0। अब इस पर नंबर नहीं डालना है, ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है। अब इसका सीधा सीधा हम सॉल्यूशन लिखा। इट्स सॉल्यूशन इज याद है ना, इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल x फ्री टर्म्स ऑफ n। तो इंटीग्रल m dx ये m है और इसमें x फ्री टर्म कोई नहीं है, तो सीधा सीधा बस हम लिखेंगे इंटीग्रल दिस dx x टू दी पावर -5/2 y टू दी पावर -3/2 प्लस 2 x टू दी पावर -y/2 y टू दी पावर 1/2 dx इक्वल्स टू कांस्टेंट। इम्प्लाइज दैट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, यहाँ y कांस्टेंट होता है। ये थियरी पढ़ाते समय आपको बताया गया था। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा -3/2, तो -3/2 से डिवाइड करेंगे यानी कि -2/3 से गुणा कर दें और x टू दी पावर -3/2 y टू दी पावर -3/2
वाई टू दी पावर गड़बड़ है ना ये, देखो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, ये प्लस होगा और ये प्लस होगा। जरा एक बार फिर से सरसरी निगाह डाल लो भैया, ठीक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक, अब ठीक। वाई टू दी पावर 3/2 प्लस इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 से भाग देना है, माने 2 से गुणा करना है, तो जाएगा 4x टू दी पावर 1/2 y टू दी पावर 1/2 इक्वल टू c न लिख के c/3 लिख दें, ताकि 3 से मल्टीप्लाई कर दें। पहले पॉजिटिव टर्म लिख लें, 12x टू दी पावर 1/2 y टू दी पावर 1/2 माइनस 2x टू दी पावर -3/2 y टू दी पावर 3/2 इक्वल्स टू 6। रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिखा हुआ है सोल्यूशन इज 12x टू दी पावर हाफ y टू दी पावर हाफ माइनस 2x टू दी पावर -1.5 y टू दी पावर 1.5 इक्वल टू c। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखिए। एग्जाम्पल नंबर 13। ये काम थोड़ा भारी होता है ना। 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy 3y dx प्लस 4x dy इक्वल्स टू 0। नंबर 1। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में एक लक्षण और चेक करने के लिए बताना था, भूल गए, चर्चा नहीं की है, इसमें कर दे रहे हैं। जिसमें लिखा था ना, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट इनटू द फॉर्म, क्या इस फॉर्म में है क्या? इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म x टू द पावर a y टू द पावर b इंटू p इंटू y dx प्लस q इंटू x dy प्लस x टू दी पावर c y टू दी पावर d ब्रैकेट में r इंटू y dx प्लस s इंटू x dy इक्वल्स टू 0। देख लो है कि नहीं ऐसा। अब आप कहोगे इसमें बाहर तो कुछ है ही नहीं सर, तो हम कह रहे हैं x टू दी पावर 0 y टू दी पावर 0 लिख दो तो हो जाएगा ना। p की जगह 2 है, देखो फिर y dx प्लस q की जगह 3 है, फिर x dy प्लस ये 2 को अंदर कर दो तो x टू दी पावर 1 y टू दी पावर 1 हो गया, और अंदर हो गया 6 इंटू y dx प्लस 8 इंटू x dy इक्वल्स टू 0। तो पहला लक्षण ये दिखा, दूसरा लक्षण ये है कि ये टाइप 1 का नहीं है, टाइप 2 का नहीं है, टाइप 3 होमोजेनस नहीं है, टाइप 4 xy का फंक्शन नहीं है। तो यही टाइप है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम एज्यूम करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर बाद में एक्चुअल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिलता है। वी एज्यूम दैट x टू द पावर h इंटू वाई टू द पावर k is the integrating factor. Multiplying equation 1 by this integrating factor, we have टू x टू दी पावर h y टू दी पावर k प्लस 1। अच्छा, इसको पहले तो उस रूप में लिखा ही नहीं ना, m dx प्लस n dy करके, ये सब काम बाद में। एक काम और करना था ना, ये उस जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है एग्जैक्ट फॉर्म का, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन, इस पे भी नंबर 1 नहीं डाल रहे हैं, बस ऐसे हो गया। गिवन इक्वेशन इज dx के कोफिशिएंट को इकट्ठा करें, 2y प्लस 6xy स्क्वायर
dx प्लस 3x प्लस 8x² y dy इक्वल्स टू 0। नंबर 1 वो एग्जैक्ट वाली बतिया सब हो जाए पूरी, दैट इज m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 2 प्लस 12xy डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू 3 प्लस 16xy। सिंस डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। Let x to the power h into y to the power k be the integrating factor. Multiplying equation 1 by x to the power h y to the power k, we have 2 x to the power h y to the power k plus 1 plus 6 x to the power h plus 1 y to the power k plus 2 dx plus 3 x to the power h y to the power k x to the power h plus 1 y to the power k plus 8 x to the power h plus 2 y to the power k plus 1 dy equals to 0। Number 2, it is exact। It is exact, and so del upon del y coefficient of dx equals to del upon del x coefficient of dy, that is del upon del y of dx का कोफिशिएंट, dx का कोफिशिएंट ये बड़ा सा है 2 x to the power h y to the power k plus 1 plus 6 x to the power h plus 1 y to the power k plus 2 इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स डी वाई का कोफिशिएंट 3x टू दी पावर h प्लस 1 y टू दी पावर k प्लस 8 x टू दी पावर h प्लस 2 y टू दी पावर k प्लस 1 implies that 2 into k plus 1 x to the power h y to the power k plus 6 into k plus 2 x to the power h plus 1 y to the power k plus 1। ठीक है, इधर 3 into h plus 1 x to the power h y to the power k plus 8 into h plus 2 x to the power h plus 1 y to the power k plus 1। तो देखो इधर वाला ये टर्म इधर वाले इस टर्म जैसा है और ये इस जैसा है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स या इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स या सीधा सीधा लिखे इम्प्लाइज दैट ट्वाइस k plus 1 इक्वल्स टू थ्राइस h plus 1 एंड 6 times k plus 2 इक्वल्स टू 8 times h plus 2। ठीक क्या होना देख लो भैया, फिर से गड़बड़ था। दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, कुछ चाहिए चाय वाय कुछ बढ़िया। कभी कभी ना मन भागता है इधर उधर। अब पढ़ा इसको रहे, सोच रहे हैं
किसी और चैप्टर के बारे में, उसके वीडियोस भी अभी बाकी हैं। implies that 2k plus 2 is equal to 3h plus 3। इधर पहले 2 से इसको कैंसिल करें ना, तो हो जाएगा 3k plus 2 equals to 4h plus 2। implies that 3h minus 2k equals to minus 1, 3k plus 6 equal to 4h plus 8, implies that 3h minus 2k equal to minus 1, 4h minus 3k equals to minus 2। बहुत ही अगड़म बगड़म है ना। चलो सॉल्व किया जाए। पहले के काटने की व्यवस्था बनाएं, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 9h माइनस 6k इक्वल टू माइनस 3, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, 8h माइनस 6k इक्वल टू माइनस 4, और सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, h इज इक्वल टू 1। अरे वाह, k के लिए किसको पकड़ लें, चलो इसी को पकड़ लें, तो 2k बराबर हो जाएगा, 2k को उधर कर दो, 3h प्लस 1 इक्वल टू 4, इंप्लाइज दैट k इक्वल टू 2। वाह भाई। देयरफॉर x टू द पावर 1, h की जगह 1 इंटू y टू द पावर k माने 2 इज द एक्चुअल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इक्वेशन 1 में इससे मल्टीप्लाई करिए, तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई ना करके जो इक्वेशन 2 आया था उसी में रख दें, तो 2 भी हम मिटा दिए, लेकिन कोई बात नहीं है, ये हमारे पास है ना, ये dx का कोफिशिएंट है और ये dy का कोफिशिएंट, इसी से हम लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज हम यही लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट, रखिए h बराबर 1, y बराबर 2, कोफिशिएंट ऑफ dx में इसमें रखिए पहले, तो हो जाएगा 2x, h की जगह 1 रख दिए, y की जगह, अरे k की जगह 2 रखिए, y क्यूब ये ना, प्लस 6x स्क्वायर y टू दी पावर 4, इतना हो गया dx, प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 8x क्यूब y क्यूब dy इक्वल्स टू 0। तो मान लो ये है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, तो हो जाएगा इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स फ्री टर्म्स ऑफ एन डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसमें एक्स फ्री टर्म्स है ही नहीं है, ना तो एक्स फ्री कर सकते हैं, तो सिर्फ यही है, यही पोर्शन आपको सोल्यूशन दे देगा। मान चेक कर लो, सही रखे हैं ना, एक बार फिर से, h की जगह 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है, ठीक है ना, ठीक है, स्क्वायर उस पे हो जाएगा 4 पावर, ठीक है, 2 और 2, 3 और 3, सही है। इट्स सोल्यूशन इज, अब इसको ना एग्जैक्ट दिखाना है और ना एग्जैक्ट चेक करना है, क्योंकि h और k की जो वैल्यू हम निकाले हैं वो इसी बात पे बेस्ड होकर निकाले हैं ना, कि x टू दी पावर h y टू दी पावर k से मल्टीप्लाई करने पर वो एग्जैक्ट हो गया है, तो ये एग्जैक्ट हो गया है। इसको एक बार फिर यहीं ब्रैकेट में लिख दो कि ये एग्जैक्ट है भाई। इट्स सोल्यूशन इज इंटीग्रल ब्रैकेट 2xy क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर y टू द पावर 4
dx इक्वल्स टू कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंप्लाइज दैट x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसमें y कांस्टेंट रहता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 2x क्यूब वाई टू दी पावर 4 इक्वल टू c। हो गया। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस 2x वाई इक्वल्स टू c। रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आंसर देख ले, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू 1 प्लस, ठीक है, एकदम सही। अब इस टाइप को आप बेहतर समझ गए हैं, प्रैक्टिस करिए बेटा। अगले टाइप में हम अभी एग्जैक्ट वर्ड यूज करना नहीं बद छोड़ेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। हालांकि देखो अभी पिछले वीडियो में क्वेश्चन मिला था जिसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम बनाए थे, डी ऑफ करके कुछ बना था ना, तो कहीं किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते समय ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स मिल जाते हैं। उन्हें पहचानना, सेट कर ले जाना, ये टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। अगले वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की प्रैक्टिस कराएंगे आपको, 5, 6, 7 सवाल जो भी हम करा पाएंगे। छोटे छोटे सवाल होते हैं, ये सब बड़े नहीं होते। वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।